नमस्कार बेटा, हम पहले सूरदास के पद पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। इसका जो पहला प्रश्न है बेटे, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? इसका उत्तर लिखना है। बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी को बढ़ाने के लालच में दूध पीने को तैयार हुए। माता यशोदा बालक कृष्ण से यही कहती थी कि जितना अधिक तुम दूध पियोगे उतनी ही तुम्हारी चोटी लंबी होगी। दूसरा प्रश्न है बेटे, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण सोच रहे थे कि ना जाने क्यों उनकी चोटी छोटी है। वे दिन में कई बार दूध पीते हैं, तब भी यह छोटी की छोटी ही है। बड़े भैया बलराम की चोटी की तरह मेरी चोटी ना जाने कब बढ़ेगी। माँ भी यही कहती है कि जल्दी ही मेरी चोटी बलराम भैया की चोटी की भांति मोटी, घनी और लंबी हो जाएगी। ये जो सारी बातें हैं श्री कृष्ण जी अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे। अब तीसरा प्रश्न है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? दूध की तुलना में श्री कृष्ण मक्खन रोटी को अधिक पसंद करते थे। चौथा प्रश्न है बेटा, तैही पूत अनोखो जायो। पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? इस पंक्ति के माध्यम से ग्वाली ने यशोदा माँ को कटाक्ष किया है कि उन्होंने कोई अनोखा पुत्र नहीं जन्मा है, वह भी दूसरे बच्चों के समान है। उनका बेटा कृष्ण माखन की चोरी करता है, इसलिए तुम अपने बेटे को समझाओ। अगला प्रश्न है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन इसलिए बिखरा देते थे ताकि किसी को यह पता ना चले कि मक्खन श्री कृष्ण ने खाया है। लोग यही सोचें कि किसी पशु या पक्षी ने इस तरह मक्खन खाया होगा। ये छठा प्रश्न है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? सूरदास के दोनों पदों में से प्रथम पद, भैया मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस पद में श्री कृष्ण का भोला भाला रूप बहुत मनोहारी लगता है। श्री कृष्ण जी के द्वारा माता यशोदा से अपनी चोटी के विषय में तरह तरह के प्रश्न पूछना इसे और रोचक बना देता है। इसमें बेटा भाषा की बात है। इसी पाठ में से पहला प्रश्न उसमें है, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द चुनो। हमने कोई भी पर्यायवाची लिखने 5 कृष्ण जी के लिए। श्याम, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, मनोहर, गोवर्धनधारी और पीताम्बर, ये हमने पर्यायवाची लिखे हैं। अब आगे जो सेकंड प्रश्न है बेटे भाषा की बात में से, वो है परस्पर मिलते जुलते जो शब्द होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द में हमने पाठ में से ऐसे शब्द चुनने हैं जो पर्यायवाची शब्द हो। जैसे चंद्रमा के हम चुने शशि, इंदु और राका, ये है चंद्रमा के पर्यायवाची। मधुकर, मधुकर के पर्यायवाची हैं भ्रमर, भंवरा, मधुप। और सूर्य के रवि, भानु और दिनकर। मैया के जननी, माँ और अम्बा। पूत के पर्यायवाची चुनना है बेटे पुत्र, बेटा, सुत। हरि के विष्णु, चतुर्भुज, लक्ष्मीपति। श्याम के बेटा कान्हा, कृष्ण और गिरिधर। भैया के भाई और भ्राता। सूरज के सूर्य, तिनकर, भानु। मंदिर के देवालय, ईश द्वार। हलधर के बेटा किसान, कृषक,
कृषिजीवी। लेकिन इस पाठ में हलधर किसे बलराम जी को विशेष कहा गया है। विपरीत शब्द होते हैं जो उल्टा अर्थ बताएं। जैसे दिन का विपरीत होगा रात, श्वेत का श्याम, शीत का उष्ण और छोटी का बड़ी, कच्चा पक्का, बढ़ेगी घटेगी। ये अब हम इसके भाषा की बात किया है हमने। धन्यवाद।